अध्यक्ष हैं पंडित राजकुमार शुक्ला स्मृति संस्थान पटना बिहार के, जो समाचार वाचक रहे आकाशवाणी पटना बिहार में और दूरदर्शन बिहार पटना से प्रसारित विशिष्ट कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ के रूप में भी इनकी सभागिता रही है। इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश कुमार जी, अजय शर्मा जी और भी कई साथी जिन्होंने आज सदस्यता ली। और संपूर्ण बिहार में जो इनका संगठन है, आज हम समझते हैं कि संपूर्ण बिहार के हर जिले के प्रमुख साथी इनके साथ आज यहाँ मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, खुशामदीद कहती है और इनके इस संस्था के तमाम नौजवान साथी और जो लोग जुड़े लोग हैं उनको लोक जनशक्ति पार्टी में आने पर हमने एक बार कहा कि स्वागत किया। और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस बिहार का सपना देखा है, उन सपनों को साकार करने में इनकी जो टीम आज है वो हमको बहुत मदद करेगी, ये हम पूरा विश्वास करते हैं। और इत्तेफाक है, ये नौजवानों की वो टीम है जो आदरणीय चिराग पासवान के उन सपनों को साकार करेगी। और हमको ये उम्मीद है कि आज राजेश कुमार भट्ट जी और कमलेश जी और इनके तमाम लोग, जो आने वाला ये चुनाव है, उस चुनाव में भी इनकी पूरी टीम लोक जनशक्ति पार्टी का जो ऐलान है उस ऐलान के साथ खड़े मिलेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। जी, माना जा रहा है, लोग विपक्ष भी बोल रहे हैं और कई जनता का भी ये सवाल है कि क्या लोजपा जो है अगड़ों और सवर्णों की पार्टी बनती जा रही है, उसके क्रम में ये आप शायद भूल रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ही 10% स्वर्णों के आरक्षण की वकालत उन्होंने किया। और जब केंद्रीय मंत्री रहते वो आरक्षण इस देश को, प्रदेश को, देश को मिला तो सबसे ज़्यादा खुशी हमारी पार्टी को हुई थी। हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ आपको जहाँ संजय पासवान दिख रहे हैं, वहीं सुरेंद्र विवेक भी दिख रहे हैं, वहीं शाहनवाज कैफी पार्टी का नंबर 2 का यहाँ लीडर बना है। तो यहाँ आप भट्ट साहब इनको देख रहे हैं, हमारे अरवल के भुवनेश्वर पाठक जी जो प्रभारी हैं। हमारे यहाँ आपको हर समाज का लोग मिल जाएगा। और इसी वजह से हम रामविलास पासवान जी के बारे में कहते आए हैं कि शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचितों के नेता हैं वो। हर समाज में मतलब वो वर्ग है जो कमजोर है। स्थिति ज्यादा बेहतर होती जा रही है अभी। अगरों की स्थिति, अगरों और पिछड़ों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमको अगड़ों का समर्थन हमेशा रहा। आप देख लीजिए, सूरज भान जी हमारे यहाँ एमपी हुए कि नहीं, रामा सिंह जी हमारे यहाँ एमपी हुए कि नहीं। तो हम ये कभी नहीं कहा कि जैसे आप ये आरोप अक्सर लगाते रहते हैं लोग आदरणीय चिराग जी से कि एक परिवार की आपकी पार्टी लोग बोलता है ना। अब कोई बोल रहा है 5-6 महीने से। आज महबूब अली कैसर एनडीए में रहेंगे सर। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज और कल में ये तय हो जाना है कि मैं जहां हूं सरकार उसकी, ये तय। एनडीए से चिराग पासवान जी नाराज बताए जा रहे हैं, क्या वजह? माफ करिएगा, ये आप बता रहे हैं, हम तो नहीं समझ रहे। हम तो कहीं से ना समझ रहे हैं कि हम लोग किसी से नाराज हैं। नेचुरली है, चुनाव का वक्त है, हम चाहेंगे कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण साथी हैं, निश्चित रूप से ना परिवार में जब हैं तो हम परिवार में ही अपनी बात रखेंगे। और उसको आप नाराज बोलते हैं तो हम तो ये आपकी बात है, उस बात को नहीं मानते। प्रधानमंत्री को बोल दिया हो गया। बोलिए आप ज्वाइन हुए आज पार्टी में, क्या कहेंगे लोजपा में? कहना है ये है कि जिस विजन के तहत माननीय रामविलास जी इस पार्टी की स्थापना किए थे, उससे कहीं आगे आज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, वो युवाओं की एक उम्मीद बन गए हैं। बिहार उनको एक अपेक्षा की नज़र से देख रहा है। बिहार के युवा उनके साथ हैं। बिहार के भावी रणनीति को एक नया मोड़ देने के लिए वो लगातार लगे हुए हैं। आप देखे होंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका प्रथम स्लोगन है। तो बिहार को किस नज़रों से देखना चाहते हैं माननीय चिराग जी, आप महसूस कर सकते हैं। तमाम बड़ी पार्टियां भी हैं, आप वहां नहीं जाके आप यहाँ पे आए हैं, क्या कारण? इस पार्टी का एक स्लोगन मैंने देखा था, न जात न धर्म की बात, हम सब की बात करें। ऐन चुनाव पे आने का क्या मतलब है कि टिकट की बात हुई है, टिकट आपको मिलेगा? टिकट लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के आया हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी मैं सर आंखों पे रखूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब देख लीजिए जी के नेतृत्व में आज हमारा पूरा ब्रह्मभट्ट समाज बिहार से कोने कोने से, हर जिलों से हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और ब्रह्मभट्ट समाज की ये आस्था बने हुए हैं, इसलिए कि हमारे समाज के गौरव, स्वाधीनता संग्राम के महानायक चंपारण के
पंडित राजकुमार शुक्ल, जब माननीय रामविलास पासवान जी केंद्रीय संचार मंत्री थे तो हमारे पुण्य श्लोक पंडित राजकुमार शुक्ल जी पर पहली डाक टिकट देकर ब्राह्मण समाज का मान बढ़ाया था। आज भी हम एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। ब्राह्मण समाज हमारा पूरा बिहार मेरे साथ है और हम चिराग जी के साथ हैं। पार्टी को हर तरह से हर स्तर पर मजबूत बनाने का हम संकल्प लेते हैं और मेरा अथक प्रयास होगा कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जितवा कर उन्हें दिल्ली भेजें। तो ब्राह्मण समाज को कितने सीट मिलने जा रहे हैं लोजपा से? सीट की राजनीति मैं नहीं करने आया हूँ, मैं किसी को संबल देने आया हूँ। जो सही रास्ते पे हैं मैं उनके साथ हूँ। राजनीति जिनकी स्वच्छ है मैं उनके साथ हूँ। केवल ब्राह्मण समाज या पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर? पूरे ब्राह्मण समाज। ब्रह्मट मतलब ब्रह्मट ब्राह्मण है तो पूरे ब्राह्मण समाज की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने सवर्णों की संसद में वकालत की थी, मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और एक उभरता युवा चेहरा है। आज युवाओं के जोश बने हुए हैं बिहार में, युवाओं की एक उम्मीद बने हुए हैं। मैं मानता हूँ कि युवा ही ये परिवर्तन ला सकता है। जात धर्म इन सब की दीवारों को तोड़कर हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक नया बिहार की परिकल्पना लिए बिहार को निर्माण करेंगे।